नमस्कार बच्चों, आज हम लोग भारतीय बसंत गीति पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। तो चलिए देखा जाए। प्रश्न संख्या 1 है, कवि ही काम संबोधयति। कवि किसको संबोधित कर रहा है? तो उत्तर हो जाएगा वाणी को। अगला क्वेश्चन है, कवि ही वाणी का वादयितुं प्रार्थयति। वादयितुं भी बोल सकते हैं, निनादयितुं भी बोल सकते हैं, दोनों हो जाएगा। यानी कवि सरस्वती को क्या बजाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? तो हो जाएगा आंसर वीणा। वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीदृशीं वीणां निनादयितुं। माने कैसी वीणा को बजाने के लिए कह रहे हैं? तो उत्तर हो जाएगा नवीनाम। नवीनाम माने नई वीणा को बजाने के लिए कवि प्रार्थना कर रहे हैं। अगला है, गीति कथम गातुम कथयति। कैसे गीत को गाने के लिए कह रहे हैं? तो उत्तर हो जाएगा मृदुम। अगला क्वेश्चन है, सरसाह रसालाह कदा लसंती। रसीले आम कब सुशोभित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा वसंते, यानी वसंत ऋतु में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। तो पहला प्रश्न है, कवि वाणी किम कथयति। कवि वाणी से क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, कवि वाणी वीणां निनादयितुं कथयति। कवि वाणी यानी सरस्वती को वीणा निनादयितुं बजाने के लिए कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वसंते किम भवति। बसंत ऋतु में क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। मधुर मंजरी यानी बसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पिंजरी यानी पीले भूत हुए माला पंक्ति वाले सरसा रसाला लसंती। माने रसीले आम के वृक्ष सुशोभित होते हैं एवं ललित कोकिला काकली नाम कलापाह शोभन्ते। ललित यानी सुंदर, काकली नाम ध्वनि वाले, कोकिलाह कलापाह शोभन्ते कोयलों के समूह सुशोभित होते हैं। कब? तो बसंते, वसंत ऋतु में। अगला क्वेश्चन हमारा है, सलीलम तव वीणाम आकर्ण्य। सलीलम तव वीणाम आकर्ण्य कथम उच्छलेत। माने जल आपकी वीणा की ध्वनि को सुन करके किस तरह उछल पड़े? तो इसका आंसर हो जाएगा, सलीलम तव वीणाम आकर्ण्य सलीलम उच्छलेत। सलीलम का अर्थ होगा एक सलीलम जल, और जो सलीलम है उसका अर्थ हो जाएगा क्रीड़ा करते हुए। यानी कि तव वीणाम आकर्ण्य आपके वीणा की ध्वनि को सुन करके जल जो है क्रीड़ा करते हुए उछल पड़े। अगला क्वेश्चन है, कवि भगवती भारती कस्याः तीरे मधुमाधवी नाम नतां पंक्तिम आलोक्य वीणा वादयितुं कथयति। तो कवि भगवती भारती यानी माँ सरस्वती से कस्याः तीरे किसके किनारे मधु माधवी नाम यानी कि मधु पुष्प से युक्त माधवी लताओं से झुकी हुई पंक्ति को देख करके वीणां वादितुं कथयति। वीणा को बजाने के लिए कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा, कवि भगवती भारती कालिंदात्मजायाः सवानीर तीरे मधु माधवी नाम नतां पंक्तिम आलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। यानी कवि भगवती सरस्वती देवी से कालिंदात्मजाया यानी यमुना नदी के किनारे, कैसे यमुना नदी के, सावानीर यानी बेत की लताओं से युक्त यमुना नदी के किनारे मधु माधवी नाम पुष्पों से युक्त माधवी लताओं की नतीम पंक्तियों को देख करके वीणां वादयितुं कथयति वीणा को बजाने के लिए कहते हैं। अगला
प्रश्न है तीसरा हमारा कि क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्यायपदानि वर्तानि तानि चित्वा पदानां समक्षे लिखत। क स्तंभ में पद दिए गए हैं, उसे ख स्तंभ में उसके पर्यायवाची दिए गए हैं, तो वर्तानी की जगह दत्तानी होना चाहिए। यहाँ मिसप्रिंट है इस जगह पर। तानि चित्वा उनको चुन करके चयन करके उनका पदानाम समक्षे लिखत, पदों के समक्ष लिखिए। तो क स्तंभ है और ख स्तंभ है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर देखते हैं। क स्तंभ ख स्तंभ। तो क में सरस्वती, सरस्वती का पर्याय होता है वाणी, सरस्वती यानी वाणी। आम्रम माने आम, रसाला माने भी होता है आम। पवनः यानी पवन, समीरः माने भी होता है पवन या हवा। तटे माने किनारे पर, तीरे माने भी होता है किनारे पर। भ्रमणानाम यानी भंवरों की, और अली नाम माने भी होता है भंवरों की। तो ये हमारा पर्यायवाची शब्द रहा। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 है, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषाया वाक्य रचना कुरुत। अधोलिखितानि पदानि माने जो नीचे लिखे गए पद हैं उनका प्रयोग करके संस्कृत भाषा में रचना करना है। तो हम लोग डायरेक्ट इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं या वाक्य रचना देखते हैं। वाक्य प्रयोग का मतलब होता है कि जो भी पद दिया रहता है या जो भी शब्द दिए रहते हैं ऐसा वाक्य बनाइए जिसमें कि वो शब्द समाहित हो। तो जैसे पहला है आपका निनादय। तो निनादय में हे वाणी तुम स्ववीणाम निनादय, हे माँ सरस्वती आप अपनी वीणा को बजाओ। अब है मंदम मंदम यानी धीरे धीरे। तो तत्र मंदम मंदम पवनः बहति, मंदम मंदम चलति, मंदम मंदम पठति। ऐसे हम लोग वाक्य बना सकते हैं। मारुत, मारुत माने हवा। तो पर्वतेषु अहर्निशं मारुतः प्रवहति, पर्वतों पर दिन रात हवा बहती है। सलीलम, तो जलस्य पर्यायः सलीलम अपि भवति, जल का पर्याय सलील भी है, होता है। अगला है सुमनः। तो सुमनः धरायाः श्रृंगारः भवति, पुष्प पृथ्वी का जो है श्रृंगार होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 5वें नंबर का, प्रथम श्लोकस्य आशयं हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया वा उत्तर लिखत उत्तर प्रथम श्लोकस्य आशयः। तो इस पाठ को हम लोग पढ़ चुके हैं और पाठ के आधार पर आप इसका हिंदी में अनुवाद स्वयं से कीजिए। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर है, अधोलिखित पदानां विलोम पदानि लिखत, यानी नीचे लिखे गए पदों का विलोम लिखिए। तो डायरेक्ट हम लोग विलोम पद ही देख लेते हैं इसका उत्तर। तो पहला पद है कठोरम, कठोरम का विलोम हो जाएगा मृदु, मृदु यानी कोमल। कठोर कठोर, मृदु कोमल। कटु माने होता है कड़वा और इसका उल्टा हो जाएगा मधुर। तो कड़वा का विलोम हो जाएगा मधुर यानी मीठा। शीघ्रम, शीघ्रम माने होता है जल्दी, और मंदम मंदम होता है धीरे धीरे। प्राचीनम माने पुराना, अनवीनम माने नया। नीरसः माने नीरस, असरस माने होता है रस से युक्त, माने जो चीज़ें अच्छी लगे। फिर अगला हमारा दिया है परियोजना कार्यम। परियोजना कार्यम में दिया है पाठे अस्मिन् वीणायाः चर्चा अस्ति। इस पाठ में वीणा की चर्चा की गई है। अन्येषां पंचवाद्य यंत्राणां माने इसी प्रकार के दूसरे 5 वाद्य यंत्रों का चित्र रचयित्वा बना करके, संकलित करके, अथवा तेषां नामानि लिखत, उसका नाम लिखिए। तो पहला है ढक्काम, दूसरा बंशी, तीसरा है जलतरंगम,
चौथा है मृदंगः और पांचवा है मंजीरम। तो पाठ पर जो आधारित प्रश्नोत्तरी है हमारा समाप्त हुआ और इसके आगे अगला चैप्टर मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद बच्चों।